अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे और जितने ऑडियंस इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उम्मीद करूंगा कि सब लोग बिल्कुल खैर आफियत से हों, खुश खुरम हों। बेटा आज की इस वीडियो में हम ईस्टर्स का नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो ईस्टर्स में फंक्शनल ग्रुप कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है। नॉर्मली आप जानते हैं कि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो C डबल बॉन्ड O होता है। अब इसकी दोनों तरफ यानी यहाँ ऑक्सीजन की भी एक वैलेंसी एम्प्टी और कार्बन की भी, तो दोनों तरफ हाइड्रोजन भी हो सकते हैं। हाइड्रोजन तो यहाँ एक साइड पे तो नहीं होगा, एक साइड पे तो लाजमी है अल्काइल रेडिकल, दूसरे एंड पे हाइड्रोजन भी हो सकता है और कोई अल्काइल रेडिकल भी हो सकता है। तो नॉर्मली यहाँ पर भी क्या होगा, कोई ना कोई अल्काइल रेडिकल। अगर हाइड्रोजन भी होगा तो चल जाएगा, मगर हाइड्रोजन के अलावा मोस्ट प्रोबेबली जब नॉमेनक्लेचर एग्जाम में आ रहे होते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन के अलावा कोई अल्काइल रेडिकल हो सकता है। अब यहाँ पर दो अल्काइल रेडिकल लगे। एक अल्काइल रेडिकल वो है जो ऑक्सीजन वाले एंड पर लगा है, ये देखिएगा, ये ऑक्सीजन वाली साइड पे लगा है। बेटा इसका नाम लिखा जाएगा अल्काइल। इसका नाम क्या लिखा जाएगा, अल्काइल। और दूसरा वाला अल्काइल रेडिकल जो है वो बेसिकली कार्बोनिल वाले एंड पर है, ये देखिएगा जरा, ये कार्बोनिल के साथ अटैच हुआ है। तो जो कार्बोनिल वाले साइड पर अटैच हुआ हुआ होगा बेटा उसका नाम, बेटा ये जो कार्बोनिल वाली साइड पर अल्काइल रेडिकल लगा है इंक्लूडिंग कार्बोनिल, कार्बोनिल वाला कार्बन भी इस हाइड्रोजन इस अल्काइल रेडिकल के साथ ऐड होगा और इसके नाम में यानी कैसे लिखा जाएगा, अल्केन से ड्राइव होगा। तो अल्केन का जो ई है बेटा, ये जो अल्केन का ई है इसे आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे और अल्केन के ई की जगह आप क्या यूज करेंगे, ओवेट। तो लिहाजा जो इनका नाम बनेगा वो इनका नाम कैसे बनेगा, इधर देख लिएगा तवज्जा के साथ। इनका नाम हम लिखेंगे नंबर 1 पे ये वाला एंड, नंबर 2 पे ये वाला एंड, यानी नाम क्या लिखा जाएगा, अल्काइल, देन दूसरे उसके बाद अल्काइल अल्कानोवेट। तो नाम इनका जो बनेगा IUPAC वो प्रॉपरली सिर्फ अल्काइल अल्कानोवेट लिखा जाएगा। होपफुली ये बात क्लियर हो गई होगी। इसके नॉमेनक्लेचर की सबसे अच्छी और आसान बात यह है कि इसमें आपने कोई चेन नहीं सेलेक्ट करनी, डायरेक्ट नाम लिखना है। अब जब डायरेक्ट नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, थोड़ी सी स्टूडेंट हैरान भी होते हैं कि यार अभी तक के तो IUPAC में अभी तक हम चेन सेलेक्ट करते आ रहे हैं, अब की बार हमने चेन ही सेलेक्ट नहीं करनी। तो देखिएगा ज़रा कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस प्रॉब्लम बना लेते हैं। ये देखिएगा ज़रा, पहला केस आपके सामने बनाते हैं। ये एक कॉमन सा ईस्टर आपके सामने डेवलप किया। अब इस ईस्टर में मैंने आपको कहा कि देखिए दो अल्काइल रेडिकल लगे हैं। एक अल्काइल रेडिकल वो है जो ऑक्सीजन वाली साइड पे लगा है और दूसरा अल्काइल रेडिकल वो है जो कार्बोनिल वाली साइड पे लगा है। ये देखें, ये पहला वाला अल्काइल रेडिकल जो ऑक्सीजन वाले एंड पर है, ये दूसरा वाला अल्काइल रेडिकल जो कार्बोनिल वाले एंड पर है। तो नाम इनका लिखना है अल्काइल अल्कानोवेट। तो बेटा ये जो नंबर 1 पे है अल्काइल ऑक्सीजन वाला, ये नंबर 1 वाला, ये इसकी बात कर रहा हूँ, इसमें एक कार्बन है। तो एक कार्बन वाले अल्काइल का नाम क्या होता है बेटा, इट इज मिथाइल। यहां कितने कार्बन आ रहे हैं बेटा, दो कार्बन आ रहे हैं। कार्बोनिल वाले एंड पर कितने कार्बन आ रहे हैं, दो। तो दो कार्बन में अल्केन का नाम क्या होता है, ईथेन। आपने ईथेन का ई हटा के क्या लगाना है, ओवेट। सो इट इज मिथाइल इथानोवेट। तो इसका IUPAC नेम जो है वो क्या है, मिथाइल इथानोवेट। और इसे कॉमनली आप मिथाइल एसिटेट भी कहते हैं, जो कॉमन नेम है। तो मैं राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉमेनक्लेचर, सो इट मींस वी हैव टू राइट द IUPAC नेम्स। तो IUPAC नेम पे फोकस करना है फिलहाल, ठीक है। तो IUPAC नेम इसके बहुत इजी होते हैं, एग्जाम में मोस्टली आ रहे होते हैं, तो आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें, एटलीस्ट ये वाले और फिर पास पेपर वाले। जनाब यहाँ देख सकते हैं हम एक एग्जाम्पल ड्रॉ करते हैं, सिंपल है जनाब। यहाँ देखें, जो ऑक्सीजन वाली साइड पर अल्काइल रेडिकल है इसमें दो कार्बन है और जो कार्बोनिल वाले एंड पर है उसमें तीन कार्बन है। तो बेटा दो कार्बन वाला यानी ऑक्सीजन वाला एंड पहले लिखा जाएगा। तो ऑक्सीजन वाला एंड में अल्काइल नाम लिखना है, तो अल्काइल में दो कार्बन है, तो दो कार्बन की वजह से नाम क्या है, इथाइल। इधर तीन कार्बन है, तो तीन कार्बन वाला अल्केन क्या कहलाता है बेटा, प्रोपेन। तो प्रोपेन का ई हटा के आप क्या लगाएंगे, ओवेट। सो इट इज इथाइल प्रोपानोवेट, इथाइल प्रोपानोवेट।
थोड़ी और एग्जांपल बना लेते हैं जनाब। ये देखिएगा जरा, ये 4 कार्बन तो इस साइड पर आ गए, इस एंड पे भी थोड़ा सा इसे मॉडिफाई करते हैं और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका अपडेट करते हैं। हमने जैसा जानते हैं कि हम ऑक्सीजन वाले एंड का नाम पहले लिखेंगे। ये देखें, ये ऑक्सीजन वाले एंड पे 3 कार्बन आ रहे हैं, कार्बोनिल वाले एंड पे कितने कार्बन आ रहे हैं बेटा? 4। अब अगर ऑक्सीजन वाले एंड पे देखें तो एक ऑप्शन, ये ऑप्शन आपके सामने देखें, यहाँ पर मैं इस ऑक्सीजन के साथ अगर यूँ लगाऊं, ये CH2 CH2 CH3, तो बेटा यहाँ पर भी 3 कार्बन है रेड वाले, और नीचे वाले भी 3 है। अगर रेड वालों को देखें तो ये नॉर्मल प्रोफाइल है। वाई इट इज कॉल्ड नॉर्मल प्रोफाइल? क्योंकि ये ब्रांचलेस है। और अगर मैं इस वाले नीचे ब्लू वाले को देखूं, जो मैंने सर्किल किए, मैं इनकी बात कर रहा हूं, तो इसमें जो कार्बन मौजूद हैं वो ब्रांचलेस नहीं है, वो ब्रांच्ड है। इसके अंदर जो ऑक्सीजन आ रहा है वो सेकंड कार्बन पर आ रहा है। अब सेकंड कार्बन का मतलब ब्रांच्ड बन गया, तो ब्रांच अगर बन जाएगा तो उसके नाम के प्रीफिक्स में आइसो आ जाएगा। ये नॉर्मल प्रोफाइल नहीं है, ये आइसो प्रोफाइल है, यानी 2 डिग्री प्रोफाइल है। तो हम इसे क्या लिखेंगे बेटा? आइसो प्रोफाइल। और दूसरे एंड पर जो कार्बन है वो 4 है, इंक्लूडिंग कार्बोनिल, तो 4 कार्बन वाला अल्केन क्या कहलाता है बेटा? ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का ई हटा के क्या लगाएंगे? ओवेट। सो इट इज आइसोप्रोपाइल ब्यूटानोवेट, आइसोप्रोपाइल ब्यूटानोवेट। इज दैट क्लियर? तो बेटा इस जैसी प्रॉब्लम एक आध और मैं आपको बना के दिखा देता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेहतर हो जाए और फिर आप एग्जाम में बेहतरीन स्कोर करने के लिए तैयार हो जाए। जनाब, लिखने का अंदाज कुछ ऐसा भी हो सकता है कि स्ट्रक्चर को पैक कर दिया जाए लाइक दिस, और दूसरे एंड पर देखिएगा ये हमारे सामने उन्होंने कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर लगा दिया। तो जैसा भी मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं कि ऑक्सीजन वाले एंड का नाम पहले लिखा जाएगा। ऑक्सीजन वाले एंड पे कितने कार्बन नजर आ रहे हैं? 4। मगर 4 नॉर्मल नहीं है। अगर ये चारों स्ट्रेट चेन में होते तो नॉर्मल ब्यूटाइल होता, एक ब्रांच अगर होती तो ये आइसो ब्यूटाइल होता। मगर यहाँ पर बेसिकली कितनी ब्रांचेस आ रही हैं? 2 ब्रांचेस आ रही हैं। तो ये 2 ब्रांचेस जो आ रही हैं, ये बेसिकली अगर मैं आपको यूं समझाऊं कि ये वाला कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड है, अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन पे देखें कोई हाइड्रोजन नहीं है, जबकि 3 अदद क्या मौजूद है? अल्काइल रेडिकल। तो ये टर्शरी ब्यूटाइल है। जैसे ऊपर वाला ये वाला ये 2 डिग्री प्रोफाइल था, ये 2 डिग्री प्रोफाइल ब्यूटानोवेट है। तो यहाँ पर 2 डिग्री क्यों था? ये ऊपर वाला देखिएगा जरा, मैं कंपेयर करा दूं। ये इस वाले कार्बन को देखें तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन नजर आ रहा है, ये फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन क्या है? अल्फा। अल्फा पे 2 अल्काइल रेडिकल लगे, तो 2 अल्काइल रेडिकल की वजह से 2 डिग्री प्रोफाइल ब्यूटानोवेट था। अब नीचे वाले को देखें तो नीचे वाले अल्फा कार्बन पर कितने कार्बन लगे हुए हैं? 3 अल्काइल रेडिकल डायरेक्टली अटैच्ड है। अगर 3 अल्काइल रेडिकल डायरेक्टली अटैच्ड होंगे तो बेसिकली वो टर्शरी कार्बन होगा। तो अगर टर्शरी कार्बन आ रहा है आपके पास तो नाम में आपने ऑक्सीजन वाली साइड का नाम पहले लिखना है। तो वो सिंपल नहीं है, नॉर्मल नहीं है, इट इज टर्शरी, यानी 3 डिग्री। और 3 डिग्री में टोटल कार्बन कितने हैं? 4। तो टर्शरी ब्यूटाइल। और अगर कार्बोनिल वाली साइड पर चेक करें तो बेटा यहाँ पर कितने कार्बन आ रहे हैं? देखें 1 और ये 3, 1 और 3 कितने हो गए? 4। और एक कार्बोनिल वाला कितने हो गए? 5। 5 कार्बन की वजह से नाम क्या है? पेंटेन। पेंटेन का ई हटा के क्या लगाएंगे? ओवेट। सो इट इज टर्शरी ब्यूटाइल पेंटानोवेट। ये तो वो सारे प्रॉब्लम हो गए जो एग्जाम से रिलेट करते हैं। थोड़ा सा अगर आपको उलझाने के लिए इंतहाई आसान सा बनाऊंगा, स्टूडेंट उलझ भी जाते हैं और इसमें चांसेस ऑफ एरर भी आ जाते हैं। तो वो क्या एरर हो सकता है, कहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकता है, देखिएगा जरा। अगर स्ट्रक्चर आपके सामने कुछ इस तरह से लिखा हुआ नजर आ जाए तो स्टूडेंट समटाइम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये देखिएगा जरा जनाब। अब ये है बिल्कुल सिंपलर जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया, मगर स्टूडेंट जल्दबाजी के चक्कर में यहाँ गलती करते हैं। आपने गलती नहीं करनी, आप ध्यान से इसको समझ लो। मैं आपको सिंपल एक ही रूल बता रहा हूँ, ऑक्सीजन वाले एंड का नाम पहले लिखना है। तो बेटा ऑक्सीजन वाला एंड ये रहा। अभी तक सारे जो थे ना वो उसमें ऑक्सीजन राइट साइड पे था, मैंने इसको फ्लिप कर दिया। फ्लिप करने की वजह से ऑक्सीजन वाला एंड इधर आ गया। तो देखें ये वाला एंड कार्बोनिल वाला है, ये देखो कार्बोनिल वाले में 3 कार्बन है, ऑक्सीजन वाली साइड पर सिर्फ एक ही कार्बन है।
तो ऑक्सीजन वाली साइड का नाम पहले लिखना होता है, ये वाला, ये पहले लिखा जाएगा, ये बाद में लिखा जाएगा। ये क्या कहलाएगा? अल्काइल, ये इसमें लगेगा अल्केन का, ये हटा के ओएट। सो लिहाजा जब आप इसका नाम लिखेंगे तो बस ये केयरफुल रहिएगा, इसमें ऑक्सीजन वाली साइड पे एक कार्बन है, एक कार्बन की वजह से इसका नाम क्या है? मिथाइल। कार्बोनिल वाली साइड पे 3 कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3, 3 की वजह से नाम क्या है? प्रोपेन। प्रोपेन का ई हटा के क्या लगाएंगे? ओवेट। सो इट इज मिथाइल प्रोपानोवेट। बिल्कुल सिंपल है, मगर स्टूडेंट इसको फ्लिप करने की वजह से परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती कर देते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा और आप इसमें गलती नहीं करेंगे इंशाल्लाह। तो होप फॉर द बेस्ट, आप अपने एग्जाम के लिए बेहतरीन अंदाज में प्रिपेयर करें। अगर वीडियोस आपको पसंद आती हैं और नहीं भी आती तो भी लाइक करो और शेयर करो। आपको नहीं आ रही तो हो सकता है किसी और को पसंद आ जाए। समझ आ रही है बात? तो लिहाजा आप वीडियोस को स्प्रेड आउट करें ताकि ज़्यादातर लोगों तक ये मामला पहुंच सकें, और जो बच्चे कहीं कोचिंग में, कहीं जगह पर, कॉलेज में परेशान हैं तो उनके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जा सके और वो बेहतरीन स्कोर के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।